सफला व्रत है श्रेष्ठतम, हर कष्ट मिटाए जो सुमिरै हरि नाम को जीवन सफल हो जाए। भक्ति भाव से जो करे श्री विष्णु का गुणगान, सफला व्रत से पूर्ण हो जीवन के सब काम। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के इस दिन व्रत रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को जीवन में शुभ फल प्राप्त करने, पापों से मुक्ति पाने और आत्मिक शांति के लिए विशेष रूप से रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा का वास होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार सफला एकादशी का व्रत कब रहेगा, व्रत का पारण कब और कैसे किया जाएगा। इसके अलावा आप जानेंगे इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में और आप अब जानेंगे सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:30 पर प्रारंभ होकर 26 दिसंबर को गुरुवार मध्यरात्रि 12:44 पर समाप्त होगा। तो इसलिए इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को ही केवल एक दिन सफला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन या ग्रस्त जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार मध्यरात्रि 12:45 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 दिसंबर शनिवार सुबह 2:26 पर। यानी कि इस बार शुक्रवार को सुबह से लेकर मध्यरात्रि तक द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी और पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करने का विधान है, बताया गया है। ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस दिन द्वादशी के बारे में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, जिसका जिक्र महाभारत के अश्वमेध पर्व में भी किया गया है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इस तिथि को पर्व कहा है। ऐसे में जो भक्त भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हों, अटूट विश्वास रखते हों, वह इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो 26 दिसंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:33 से 6:21 तक। सूर्योदय सुबह 7:10 पर होगा और सूर्यास्त 5:44 पर होगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर 7:12 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से 6:54 तक रहेगा। सुकर्मा योग रात 10:23 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:29 से लेकर 5:57 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। अब जानते हैं द्वादशी के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 27 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा 7:10 पर, सूर्यास्त होगा 5:45 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:34 से लेके 6:22 तक। प्रातःकाल की पूजा मुहूर्त होगी सुबह 5:50 से लेके 7:12 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:49 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 27 दिसंबर को गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:30 बजे से लेकर 5:57 तक। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगने से शुरू हो जाता है, इस बार 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 6:15 पर समाप्त हो जाएगा और मान्यताओं के अनुसार जब हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, बल्कि इस समय भगवान श्री हरि की पूजा, भजन, कीर्तन या किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सफला एकादशी पर खोला जाएगा व्रत 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:10 से लेकर 9:05
50 मिनट के बीच में सफला एकादशी खरमास में पड़ने वाली पहली एकादशी और अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को चंदन, फूल, जल या पंचामृत चढ़ाने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हर महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि पर शंख में दूध और गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति पर अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री और फिर तुलसी पत्र चढ़ाएं। पूजा में भगवान विष्णु को मौसमी फल अर्पित करने के साथ ही तुलसी के पत्तों का भोग भी अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। वहीं जो भक्त एकादशी का उपवास रखने में समर्थ ना हो, वे केवल भक्ति भाव से भगवान का पूजन करके चावल का त्याग करके भगवान को समर्पित व्रत की कथा श्रवण करके भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस बार सफला एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ ही श्री हरि आपको आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करें।